हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अपेंडिसिप से जुड़ी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे देखने को आ रहा है। इसका आज हम बात करेंगे कि जो जो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, यहाँ पे रिजेक्टेड लिस्ट जो है फाइनली जारी हो गया है, और रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में जानेंगे कि किन किन गलतियों के कारण आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों विद्यार्थियों के जो फॉर्म है रेलवे के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो क्या छोटी छोटी आपकी सावधानी रहनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो सारा आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो चलिए, जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक रेलवे से छोटी मोटी या फिर बड़ी कोई जानकारी जैसे ही ऑफिशियल साइट पर अपडेट होती है अपेंडिसिप के रिगार्डिंग, हम सबसे पहले कोशिश हमारा रहता है कि आपको ये जानकारी प्रोवाइड कर दे। तो चलिए सीधे इसके लेके चलते हैं ऑफिशियल जो रिजेक्शन लिस्ट आया है। अगर बात करें तो हजारों की संख्या में कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फाइनली सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल रिजेक्टेड लिस्ट पे, और वहां पे देखते हैं कि किन किन कारणों की वजह से जो है फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। तो फाइनली देखिए, यहाँ पे आपका रिजेक्शन लिस्ट पे हम आ गए हैं। देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकांट, और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हजारों की संख्या में और माइनर मतलब छोटी छोटी गलती से आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो हमारा कोशिश यही रहता है, हमारा प्रयास यही रहता है कि रेलवे के जिस भी डिवीजन, जिस भी जोन से आपका अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो छोटी छोटी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, जिससे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे सारा रीजन देखते हैं। सबसे पहले अधिकांश जो आपको रीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नो एप्लीकेशन फीस, ये जो रीजन है सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो रिजेक्टेड फॉर्म किया गया है उसका। और अगर दूसरा कारण देखते हैं, एक एक करके मिलाते जाइएगा। अगर आप भी इस तरह का गलती किए हैं, चाहे ईस्टर्न रेलवे का फॉर्म फिलअप करते टाइम, उसके बाद अगर पीएलडब्ल्यू का हो गया, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का भी लेटेस्ट अपेंडिसिप चल रहा है, अगर उसका फॉर्म नहीं अप्लाई किए तो 2521 पोस्ट पे आया, फटाफट करके उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। 17 यहाँ पे बात करें तो 17 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह का गलती आप किए हैं तो हो सके, कंफर्म नहीं है क्योंकि सभी डिवीजन का यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया होता है। किसी किसी डिवीजन में क्या होता है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट का बात करें तो स्टेट का अगर आप लगा देते हो तो बहुत सारे डिवीजन में आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। पर कुछ कुछ ऐसे भी डिवीजन है जहाँ पे अगर आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा देते हो तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट फॉर्म नहीं किया जाता है, आपको दोबारा वहाँ पे चांस दिया जाता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप वहाँ पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा के अपना फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। तो अलग अलग डिवीजन का यहाँ पे अलग अलग आपको क्राइटेरिया देखने को मिलते रहता है। तो चलिए फाइनली हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला रीजन देख लीजिए, नो एप्लीकेशन फीस के रिगार्ड। दूसरा यहाँ पे देखिए कि क्या मेंशन किया गया है कि हाई स्कूल मार्क्स लेस देन 50%। जैसा आप सभी को पता है, सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन का बात करें, जिसका आपका फाइनली थर्ड मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया, उसमें आपको बहुत सारा वहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिला, जिसका वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें उसमें बताया गया कि 33% 10th में होने के बाद भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, जो इम्पॉसिबल था। फाइनली ये कैसे पॉसिबल हो गया, उसका जवाब तो आपको रेलवे के द्वारा ही मिल सकेगा। तो इसमें आपको जो सेकंड यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा कि यहाँ पे सेकंड वाला में आपका जो है कि हाई स्कूल मार्क्स जो है 50% से कम आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप रेलवे से अपेंडिसिप करना चाहते हैं तो आपका 10th में 50% से ऊपर होना चाहिए। तो जिनका भी 10th में 50% से कम है, उसका कोई उम्मीद नहीं है रेलवे से अपेंडिसिप करने का। अगर हाँ, अगर आप वेल्डर ट्रेड से ITI किए हैं तो अगर आपके पास 8 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो आपका पॉसिबल हो सकता है कि आप रेलवे से अपेंडिसिप में आपको चांस मिल जाए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कवर करते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हाई स्कूल का, देख लिए नो एप्लीकेशन फीस देख लिए। देखिए अधिकतर आपको सारा यही ऐसा ही कोई प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको अधिकांश देखने को मिल रहा। और बता देते हैं कि रेलवे का ये नियम है कि यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लिए ही सिर्फ आपका 100 रुपये का प्रोसेसिंग फीस बोल सकते हो या फिर एप्लीकेशन फीस बोलते हो लगता है, जो आपको हर एक डिवीजन में देखने को नहीं मिलता। कुछ एक आध ऐसे डिवीजन है जिसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस मांगा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो स्क्रॉल करके जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे तो आगे आपको यह बताया गया कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो आपने अगर गलत जानकारी दी उसके कारण भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारा नॉलेज आपके पास हो जाए। और दिसंबर के एंड होते होते तक आपके पास रेलवे का एक नया अपेंडिसिप साउथ सेंट्रल रेलवे से पूरा उम्मीद है, यहाँ पे 100% चांस है कि एंड होने से पहले आपका यहाँ पे नया अपेंडिसिप आपको देखने को मिलेगा, वो भी 4000 से ज्यादा पोस्ट पे। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग सारा आपको यहाँ
पे देखने को मिल रहा है। अगर दूसरा यहाँ पे बात करते हैं तो एक नया आपको रीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओवर एज। क्या ओवर एज मतलब आप सभी को पता है कि रेलवे से अपेंडिसिप करने का जो एज लिमिट है 15 से लेकर 24 साल के बीच होता है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का यहाँ पे छूट दिया जाता है। मतलब अगर 24 में आप 3 जोड़ोगे तो आपका 27 साल हो गया ओबीसी कैटेगरी से। अगर एसटी एससी से बात करते हैं और वहीं अगर एसटी एससी से बात करें तो देखिए एससी और एसटी में आपको 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। मतलब अगर 24 में हम 5 जोड़ दें तो फाइनली 29 साल की एज तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी का बात करें तो पीडब्ल्यूडी में आपको 10 साल का छूट देखने को मिलता है। मतलब फाइनली पीडब्ल्यूडी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं 34 साल के एज तक रेलवे से अपेंडिसिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए एज क्राइटेरिया का जो बात है उसको ख्याल रखिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अगर आपका 24 से ज़्यादा हो गया, अनरिजर्व से बिलोंग करते हो तो रेलवे से आप अपेंडिसिप नहीं कर सकते हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि क्या कारण से आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो अभी तक आपको सेम प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा, ओवर एज, नो एप्लीकेशन फीस, देन उसके बाद आपका इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे अधिकांश जो प्रॉब्लम है आपको मेजर 3 से 4 प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अगर आप यहाँ पे देखो कि टोटल 280 पेज का यहाँ पे पीडीएफ रिलीज किया गया है रेलवे की तरफ से, जिसपे सिर्फ रिजेक्टेड कैंडिडेट ही शामिल है। और ये 2-4 प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसके कारण भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। हम बता देते हैं आपको, हालांकि इस तो पीडीएफ में नहीं बताया गया। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होता है जब आप 10 का मार्क्स पुटअप करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सावधानी रखना है। जैसे बहुत कैंडिडेट का क्या होता है कि 2-4 नंबर का यहाँ पे माइनर मिस्टेक के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम कि जब आप आईटीआई के ट्रेड को सेलेक्ट करते हो तो जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है आप कोशिश करना है आपको कि सेम ट्रेड को आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर ट्रेड को सेलेक्ट करते हो तो भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। और तीसरा, जब आप एनसीवीटी एससीबीटी को यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। और चौथा आपको मेन रीजन ये होता है कि जब आप आईटीआई का मार्क्स को अपना पुटअप करते हो तो टोटल मार्क्स और आपका जितना ऑब्टेन मार्क्स वो होता है कि जितना नंबर का आपका एग्जाम था उसमें आपका कितना नंबर आया, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ, उसे ऑब्टेन मार्क्स कहा जाता है। तो वो फिलअप करते टाइम आपको ख्याल रखना। और सबसे बड़ी बात जो 5वां रीजन है वो आपका होता है एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर। बहुत सारे फॉर्म में क्या होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट आपसे नहीं मांगा जाता है, एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स, और बहुत सारे फॉर्म में कुछ नहीं लिखा होता है। जिसमें कुछ नहीं लिखा होता उसमें आप एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे हम प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो अपेंडिसिप है 2521 पोस्ट पे विदाउट एडिशनल सब्जेक्ट आपको मार्क्स वहां पुट करना है, उसमें आपको एडिशनल सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करना है। मगर आपका जो टोटल सब्जेक्ट है 600 का है तो 600 में आपका एक सब्जेक्ट एडिशनल हो गया तो एडिशनल वाला मार्क्स नहीं जोड़ना है, यहाँ पे 500 के अकॉर्डिंग ही आपको अपना मार्क्स पुट करना है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में जितना भी नॉलेज था आपको मिल गया होगा कि क्या क्या गलती करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर इस तरह का गलती आप भी किए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली भर्ती अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।